नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं, अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। झारखंड चुनाव को लेकर आज घाटशिला में गृह मंत्री अमित शाह की सभा, बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, आर्टिकल 370 हटाने के प्रस्ताव को लेकर सरकार विपक्ष में आर पार। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आज बुधनी में दिग्विजय सिंह भरेंगे हुंकार, सचिन पायलट जाएंगे विजयपुर। हरियाणा में हार से हताश कुमारी सैलजा आज सिरसा का करेंगी दौरा, कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। आज पटना के गुलाबी घाट पर पंचतत्व में विलीन होंगी शारदा सिन्हा, अंतिम यात्रा पर बज रहा उनका गाया छठ गीत। सीबीएसई ने डमी दाखिलों पर कसा शिकंजा, 21 स्कूलों की मान्यता रद्द, 6 का घटाया दर्जा। दिल्ली में बढ़ रहा डेंगू का आतंक, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 4000 के पार। दिल्ली में जहरीली बनी हुई है हवा, आनंद विहार अशोक विहार इलाके में AQI 400 पार। रोहित की गैर मौजूदगी में ओपनिंग करेंगे राहुल, ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ मैच की पहली पारी में हुए फेल। यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, जेल में बंद पति को लेकर किया दावा। ट्रंप की जीत से उनके खिलाफ आपराधिक मामलों पर लग जाएगी रोक, आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को ध्वस्त कर रहा इजरायल, लेबनान में हुए इजरायली हवाई हमले में 38 लोगों की गई जान। ट्रंप की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, एलन मस्क ने शेयर किया दिलचस्प पोस्ट। कमला हैरिस ने स्वीकारी हार, डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर दी जीत की बधाई। बढ़ने वाला है देश का खाद्यान्न भंडार, चावल मक्का का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। शेयर बाजार ने ट्रंप की जीत का किया इस्तकबाल, सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा उछाल। ट्रंप की जीत से क्रिप्टो मार्केट गुलजार, बिटकॉइन $75,000 के पार। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से ग्लोबल लड़ाई हो सकती है बंद, पंजाब के एक्सपोर्टर्स को ट्रंप से उम्मीद। रसोई पर गिरी महंगाई की गाज, सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का खाना 20% तक महंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना के बाद अब मिशन महाराष्ट्र में लग गए हैं। राहुल ने मुंबई के नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन की शुरुआत की, जहां उन्होंने भारत के संविधान को उठाते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान पर हमला करते हैं तो वे सिर्फ इस किताब पर हमला नहीं कर रहे हैं, वे देश की आवाज पर हमला कर रहे हैं। तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल ने जातिगत जनगणना पर बात करते हुए कहा,
जनता की बात सुनते वक्त मेरे पास एक छोटी सी आवाज आई, जातिगत जनगणना। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आवाज बड़ी हो गई। इसे हमने जातिगत जनगणना का नाम दिया, पर इसका असली मतलब न्याय है। इसी के साथ राहुल ने रायबरेली की दिशा मीटिंग का जिक्र किया। राहुल ने कहा, वहां मैंने अफसरों से अपना परिचय देने के लिए कहा। परिचय शुरू हुआ तो उसमें मुझे दलित ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम नहीं मिला। कॉर्पोरेट से लेकर जुडिशियल तक हमें दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं। ये हालात हर जगह के हैं, जहां हमें 90% हिंदुस्तान दिखता ही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने से एक दिन पहले राहुल ने तेलंगाना में जातिगत जनगणना का दांव चलकर महाराष्ट्र को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के संविधान सम्मान सम्मेलन का महाराष्ट्र के नतीजों पर भी फर्क देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, जो गंदगी फैलाई है, और एक गंदगी फैलाने वाले का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको एक परंपरा है महाराष्ट्र राजनीति, संस्कार, सुसंस्कृत, सबसे बड़ा संस्कार है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर फुले जी, महात्मा फुले जी, डॉक्टर आंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण जी, वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाईक, बाला साहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी, ऐसे 101 धुरंधर नेता हो। उसमें बीजेपी नेता का नाम कभी आता नहीं धुरंधर नेतृत्व में, इसलिए कि ये सभी नेता ने इस राज्य की राजनीति में अपना संयम नहीं खोया। भाषा का इस्तेमाल इस तरह से किया कि क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन किसी को दुख नहीं दिया, किसी के व्यंग के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस और वहां मोदी जी के हाथ में राजनीति आई है, तब से ये लोगों ने राजनीति का गटार बना दिया है। ऐसे ऐसे लोग अपने साथ लेकर राजनीति करते हैं। क्या बोले वो आदमी, कौन हो? सदाखोत उद्धव, बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है। कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, जो देश का सर्वोच्च नागरिक किताब है, दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद, वो दिया है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के जो कुत्ते हैं, वो हमेशा इस गंदगी से भूखते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे और नेता हो। महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में सीना तान कर खड़े, और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन कल ये सदाखोद की भाषा देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल वो किया है कि पवार साहब का एक ऑपरेशन हुआ है वहां, उस बारे में वो बात करता है। सरकार आने दो, एक ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को देवेंद्र फडणवीस के लौंडे कौन है उसका पता चला है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस से नफरत करती है। पहले कोई गोपीचंद था, वो इस प्रकार की भाषा करता था, उसको भी फडणवीस ने ही लाया था राजनीति में। अब ये कोई सदाखोत है, क्या उसकी औकात क्या है? क्या क्या राजनीति में उसने क्या एक स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया, किसी को मदद की? ठीक है, हंस रहे थे। ये देवेंद्र फडणवीस, मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र के 3 शत्रु हैं, महाराष्ट्र के 3 दुश्मन हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। ये तीनों की राजनीति ने महाराष्ट्र का गटार बना दिया है। संविधान की किताब को लेकर जो राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं, उसको लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया कि संविधान की किताब पूरी
दिया? मेरे पास संविधान की किताब कल थी जो राहुल गांधी के हाथ में थी। देखिए, आप ये बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं ना। बीजेपी वाले नकल करने में और झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं। ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और वो संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी। वही रेड कवर वाली, जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को, वही किताब है ना। क्या है? बुलडोजर एक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को मनमानी बताते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आप केवल ढोल बजाकर लोगों के घर खाली नहीं करा सकते और उन्हें गिराने के लिए आप उन्हें नहीं कह सकते। तो वहीं कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। दरअसल ये पूरा मामला 2019 का है। 2019 में महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की भी मांग की थी। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस याचिका को मनोज टिब्रेवाल ने दाखिल किया था। महाराजगंज में अतिक्रमण के नाम पर उनका मकान भी 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। तो वहीं यूपी सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि आसपास के 123 अन्य मकान निर्माण भी गिरा दिए गए थे। वहां प्रशासन ने लोगों को सिर्फ सार्वजनिक अनाउंसमेंट करके सूचना दी थी। इस पर कोर्ट ने अचंभा जताते हुए कहा कि ये विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था, नियमों के बिना किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के घरों को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं। किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैर कानूनी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर की जमीन को हाईवे के बताते हुए पीली लाइन खींच दी। याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त करा दिया, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी की औपचारिकता पर बुलडोजर से पूरा घर ही ध्वस्त करवा दिया। घर वालों को सामान तो क्या, खुद घर से निकलने तक का मौका नहीं दिया। कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। गैर कानूनी तरीके से तत्कालीन जिलाधिकारी ने बिना किसी लिखित नोटिस के, बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण के, बिना 1 मिनट का वक्त दिए कि हम मंदिर से, अपने घर से मंदिर, कैश बॉक्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल सकें, अचानक 13 सितंबर 2019 को आते हैं और घर के अंदर बिना वारंट, बिना परमिशन पुलिस घुसती है और सारे हमारे मकान को बुलडोज कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है सभी सामानों के साथ। इसके बाद मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन, शिकायत याचिका डाली थी जो एक्सेप्ट हुई, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया और इसके अलावा मैंने NHRC में इस बर्बर अत्याचार और जुल्म के बारे में शिकायत की थी। तो NHRC चेयरपर्सन श्रीमान HL दत्तू जी ने एक स्पॉट इंक्वायरी के लिए टीम भेजी। टीम ने यह पाया कि वाकई इनकी निजी जमीन पर बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण, बिना नोटिस के बर्बर अत्याचार करते हुए जो है इनका मकान गिराया गया है। और अब कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख देने का निर्देश दिया। ये मुआवजा इंटरिम नेचर का है, यानी कि याचिकाकर्ता को कोई अन्य कानून कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। इस पर अब विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता का कोई और सबूत चाहिए क्या? अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी?
वेल में नारेबाजी हुई, बिल की कापियां फटी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो गया। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया, यानी अनुच्छेद 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने देर आए दुरुस्त आए कहकर स्वागत किया। लेकिन बीजेपी ने कहा यह देश के साथ गद्दारी है। 370 अब इतिहास बन चुका है, जिसकी वापसी नामुमकिन है। हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।